हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसफी पाठशाला। माय नेम इज़ निशा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, जिसे प्रतीत समुत्पाद भी बोला जाता है। इसके काफ़ी सारे नाम हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, ये बुद्धिज़्म का ही एक सब टॉपिक है। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली सारी न्यू क्लासेस की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतीत समुत्पाद का मीनिंग क्या है। ठीक है, प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? प्रतीत्य से एंड समुत्पाद से। प्रतीत्य मीन्स एक के होने से, एक के होने से दूसरे की उत्पत्ति होना। समुत्पाद मीन्स दूसरे की उत्पत्ति होना। ओके, मीन्स एक चीज़ है, उस चीज़ की वजह से, ठीक है, वो कॉज है, उसकी वजह से इफेक्ट हुआ। ठीक है, कोई एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़ का ओरिजिनेशन होना। ठीक है, कॉज है तो इफेक्ट है, मीन्स जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट है कॉज के ऊपर। अब बुद्धिज़्म कहते हैं कि जो ये संसार है, ठीक है, इस संसार में हम अपने आसपास कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, XYZ एनीथिंग, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई कॉज है। कोई भी चीज़ बेमतलब नहीं हो रही है, कोई ना कोई उसका कारण छुपा हुआ है उस चीज़ के लिए। ठीक है, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। कुछ भी बेमतलब नहीं होता, सब कुछ किसी ना किसी कारणवश होता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रतीत समुत्पाद कौन से नोबल ट्रुथ के अंडर आता है। ठीक है, जैसे कि हमारे 4 नोबल ट्रुथ हैं। कौन कौन से हैं? 4 नोबल ट्रुथ हमारे। 4 नोबल ट्रुथ कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा दुख। ठीक है, दूसरा है दुख समुदय। दुख समुदय। तीसरा है हमारा दुख निरोध। एंड फोर्थ वन इज मोक्ष। ठीक है, ये 4 नोबल ट्रूथ्स हैं जो हमारा प्रतीत समुत्पाद है वो सेकंड के अंदर आता है, दुख समुदय के अंदर। मीन्स फर्स्ट है हमारा दुख, देर इज सफरिंग। जो हमारा संसार है उसमें बहुत कष्ट है, बहुत पेन है, जिससे हम बच नहीं सकते। हर इंसान जो भी आया है उसे दुख तो भोगना ही पड़ेगा। सेकंड आता है दुख समुदय, मीन्स जो वो दुख है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे कि मैंने बताया था कि हर जो चीज़ हो रही है, ठीक है, बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो कुछ भी हो रहा है संसार में उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ है। तो जो कुछ भी हो रहा है, जो दुख है, ठीक है, उसके पीछे 12 कारणों की एक चेन है। कितने कारण की? 12 की, जिसे हम प्रतीत समुत्पाद बोलते हैं। वही प्रतीत समुत्पाद है। मीन्स जो दुख है उसके पीछे 12 कारणों की एक चेन है, जिसे प्रतीत समुत्पाद बोला जाता है। तीसरा हमारा ये दुख निरोध, इसमें समाधान बताया गया। एंड फोर्थ, जब हम मोक्ष अटेन कर लेते हैं। ठीक है, जो दुख है हमारी लाइफ में उसके पीछे क्या कारण है, उसका क्या समाधान है, और फिर कैसे हम मोक्ष अटेन कर सकते हैं, ये हमारे 4 नोबल ट्रुथ हैं। अब हम 1 बाय 1 ये 12 कारण देखेंगे जो हमारे दुख के कारण बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके नेम्स जानते हैं कि प्रतीत समुत्पाद को और किस किस नामों से जाना जाता है। द चक्र डज नॉट एंड विथ डेथ। जो ये चक्र है ये डेथ से एंड नहीं होता। डेथ इज़ ओनली अ बिगनिंग ऑफ न्यू लाइफ। मीन्स ये जो हमारा चक्र है वो सिर्फ मृत्यु पर आकर नहीं रुकता। जो हमारी मृत्यु है वो एक नया जीवन का आरंभ है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ भाव चक्र, जन्म मरण चक्र, धर्म चक्र, प्रतीत समुत्पाद चक्र एंड द्वादश निदान एक्सेट्रा। इसे भाव चक्र भी बोला जाता है, जन्म मरण चक्र भी बोला जाता है, धर्म चक्र भी, प्रतीत समुत्पाद एंड द्वादश निदान, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। वट एवर ओरिजिनेट्स
ओरिजिनेट्स ऑन सम कंडीशन, वही जो कुछ भी होगा, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ पे या किसी ना किसी कंडीशन पे डिपेंड होगा, तभी वो चीज़ ओरिजिनेट होती है। हर चीज़ की जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो कंडीशनल है। अगर कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग XYZ एनीथिंग कुछ भी हो रहा है, तो वो कंडीशनल है, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है, कोई ना कोई उसके पीछे कारण छुपा हुआ है। सो ये हमारे 12 हैं, ठीक है, यहाँ पे ये साइकिल है पूरी, द व्हील ऑफ लाइफ। फर्स्ट इसके अंदर आता है अविद्या, जिसे हम इग्नोरेंस बोलते हैं। अब इसे हम 1 बाय 1 देखते हैं। सो फर्स्ट अविद्या। अविद्या इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। Ignorance causes the individual to think of himself as separate from the entire world. This leads to attachment to life and thus to suffering. अविद्या, अविद्या एक ऐसी स्टेट है, यही सारा कॉज है सफरिंग का। अगर अविद्या ना हो, ठीक है, इग्नोरेंस ना हो, अगर हम इग्नोरेंस की स्टेट में ना हो तो हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। जब तक हम इग्नोरेंस की स्टेट में रहेंगे तो हम दुख भोगते रहेंगे, ठीक है। खुद को हम इस दुनिया से अलग समझते हैं जब हम अविद्या की स्टेट में होते हैं, ठीक है। ये हमें अटैच करता है सारी चीज़ों की तरफ, वर्ल्डली डिज़ायर्स की तरफ, सारे प्लेजर की तरफ हमें अट्रैक्ट करता है, हम उनसे अटैच हो जाते हैं और यही हमारे दुख का कारण बनती है। ये एक साइक्लिक कंडीशन है, ठीक है। क्या है? साइक्लिक कंडीशन जो चलती रहती है जब तक हम अविद्या के स्टेट में, मीन्स अभी हम इग्नोरेंस में, तो इग्नोरेंस में रह के हम कर्म करेंगे, ठीक है। इग्नोरेंस में हम कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं जो आगे जाके हमारे दुखों का कारण बनता है, ठीक है। तो वो हमारे कर्म हो गए, एक्शंस जो हमने किए। फिर कर्म, फिर रीबर्थ हो जाता है, ठीक है, और फिर रीबर्थ से फिर अविद्या। तो ये साइकिल चलती रहती है। मीन्स अज्ञानता में हम कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हमारे दुखों का कारण बनता है, क्योंकि हम कर्मों से बंधे हुए हैं, ठीक है। जब तक हम कर्मों से बंधे रहेंगे हमारा रीबर्थ होता रहेगा, ठीक है। और रीबर्थ हुआ तो फिर से वही चीज़ साइकिल घूमती रहेगी, फिर हम अज्ञानता की स्टेज, हमें मोक्ष की प्राप्ति ऐसे नहीं होगी। सो मेन कॉज क्या है हमारे सारे दुखों का? अविद्या। नेक्स्ट, संस्कार। अविद्या के होने से ही संस्कार होते हैं, ठीक है। सारे जो इस 12 चेन है दुखों की, ठीक है, ये सारी एक के ऊपर एक डिपेंड है। मीन्स अविद्या से होने से संस्कार हुआ, ठीक है, संस्कार। संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम रूप, नाम रूप के होने से सनातन, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता रहता है 12 तक, ठीक है। सो ये साइकिल घूमती रहती है। संस्कार क्या है वो देखते हैं। संस्कार इज कॉज्ड बाय इग्नोरेंस, ठीक है, अविद्या के होने से ही संस्कार होता है। ऑल्सो इट कैन बी अंडरस्टूड एज द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ द पास्ट कर्मा। इट इज ऑल्सो नोन एज फैब्रिकेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैब्रिकेशन, नेमली बॉडीली, वर्बल एंड मेंटल फैब्रिकेशन, ठीक है। अभी फैब्रिकेशन क्या है? मीन्स जो संस्कार है, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, पास्ट कर्मा, उनका इफेक्ट हमारे इस प्रेजेंट बर्थ में हुआ, उसे फैब्रिकेशन बोलते हैं। मीन्स जो हमें इस जन्म में हमारी बॉडी है, हमारे फीचर्स हैं, हमें कैसे फीचर्स मिले हैं, कैसी हमारी बॉडी है, कैसे हेयर है, जो कुछ भी है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के बेसिस पे ही है। सो ये 3 टाइप के होते हैं। बॉडीली मीन्स कैसी हमारी बॉडी है, वर्बल हमारी आवाज़, हम कैसे बोल रहे हैं, ये सब कुछ है, और मेंटल हमारा माइंड, हमारी बुद्धि, ये हमारे सारे पिछले जन्मों के कर्मों के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट विज्ञान। विज्ञान भी संस्कार से होता है। संस्कार अविद्या से हुआ, विज्ञान संस्कार से हुआ। मीन्स हर चीज़ एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर। सो इट इज़ कॉज्ड बाय प्रीडिस्पोजिशंस। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस, नेमली आई कॉन्शियसनेस, ईयर कॉन्शियसनेस, नोज कॉन्शियसनेस, टंग, बॉडी एंड इंटेलेक्ट कॉन्शियसनेस। ये 6 टाइप की कॉन्शियसनेस है, ठीक है। नेक्स्ट, नाम रूप। नाम मीन्स माइंड एंड रूप मीन्स बॉडी, ठीक है। इट इज़ अ साइकोफिजिकल बॉडी इन द वॉर्म ऑफ द मदर कॉज्ड बाय कॉन्शियसनेस। ये एक साइकोफिजिकल बॉडी होती है, मीन्स माइंड और बॉडी होती है, जो मदर की वॉर्म में होती है, और ये किस कारणवश होती है? कॉन्शियसनेस से, विज्ञान से। नेक्स्ट, सड़ायतन। द सेंस ऑर्गन्स आर कॉज्ड बाय नेम एंड फॉर्म। ये नेम एंड फॉर्म से होती है, वही सेम चीज़ नाम रूप से होती है। नाम रूप विज्ञान से होता है, विज्ञान
संस्कार से, और संस्कार अविद्या से। सो देर आर 6 और सेंस ऑर्गन। कौन कौन से हमारे? आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है, स्किन है, माइंड है। ये हमारे 6 सेंस ऑर्गन्स हैं। वो हमारे कॉन्शियसनेस थी। नेक्स्ट, स्पर्श। सरायतन के होने से अब स्पर्श होता है जब हम किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं। Contact with the object of enjoyment is caused by sense organs. Sometimes it is said that eye is due to seeing, not that seeing is due to the eye. And similarly in this case of every organ. Means जब भी हम कांटेक्ट में आते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है, वो हम अपने सेंसेस के थ्रू आते हैं। किसी भी इंजॉयमेंट या प्लेजर के कांटेक्ट में आते हैं तो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है अक्सर कि जो आँख है हमारी, वो देखने का कारण नहीं है, बल्कि देखना आँख के कारण होता है। और यही चीज़ अप्लाई होती है हर ऑर्गन के लिए। सो अब स्पर्श से क्या होता है? स्पर्श से होता है वेदना, ठीक है। वेदना, इट इज़ कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ enjoyment. Feeling or sensation is of 6 forms such as vision, hearing, olfactory sensation, gustatory sensation, tactile, intellectual sensation, thought. Means जब भी हम स्पर्श के थ्रू किसी भी enjoyment या प्लेजर के कांटेक्ट में आते हैं तो एक फीलिंग उत्पन्न होती है, एक सेंसेशन होती है, और वो सेंसेशन को ही वेदना बोलते हैं, जो 6 प्रकार की है, ठीक है। विजन है, हियरिंग, ऑल्फैक्टरी, ये सारी है। देखना हो गया, सुनना हो गया, टेस्ट करना, छूना, इंटेलेक्चुअल, माइंड हो गया, थॉट हो गया, ये सारी वेदना है, ठीक है। अब वेदना से होता है तृष्णा, क्रेविंग, थ्रस्ट, मीन्स उसे पाने की और इच्छा। द क्रेविंग और थर्स्ट फॉर इंजॉयमेंट इज कॉज्ड बाय एक्चुअल एक्सपीरियंस और सेंसेशन ऑफ इंजॉयमेंट। वही चीज़ वेदना से ही तृष्णा हुई, ठीक है। It is due to the craving that a person blindly longs for worldly attachment. There are 6 of forms of craving such as craving with respect to form, sound, smell, touch, taste and ideas. जब हम किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आएंगे, एंजॉयमेंट के कांटेक्ट में आएंगे, तो हमें वेदना होगी, फीलिंग होगी, सेंसेशन होगी, फिर उससे तृष्णा होगी, क्रेविंग होगी, हमें और ज़्यादा उसकी तरफ बढ़ने की लालच आएगा, ठीक है। और ये एक्चुअल एक्सपीरियंस होती है, सेंसेशन से होती है एंजॉयमेंट के, और ये क्रेविंग से ही होता है कि एक जो पर्सन है, ठीक है, एक मनुष्य है, वो सारी संसारिक सुखों से अटैच रहता है। और ये 6 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? साउंड, स्मेल, टच, टेस्ट एंड आइडियाज़। नेक्स्ट, अब तृष्णा से होते हैं उपादना। द क्लिंजिंग टू सेंसरी इंजॉयमेंट इज कॉज्ड बाय द क्रेविंग फॉर सच इंजॉयमेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लिंजिंग: सेंसुअल, व्यू, प्रैक्टिस, सेल्फ क्लिंजिंग। उपादना भी हमारी कैसे होती है? तृष्णा से होती है, और ये भी 4 टाइप्स की होती है: सेंसुअल, व्यू, प्रैक्टिस एंड सेल्फ क्लिंजिंग। उपादना को हम क्लिंजिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उपादना से भाव आता है। इट इज़ द विल टू बी बॉर्न कॉज्ड बाय क्लिंजिंग और अटैचमेंट। मीन्स एक ही विल है, ठीक है, जीने की इच्छा, भाव, जो अटैचमेंट से, क्लिंजिंग से होती है, उपादना से होती है। इट इंक्लूड्स थॉट एंड एक्शन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीबर्थ। इसके अंदर थॉट और एक्शन इंक्लूड होते हैं जो कि हमारे पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। ये भी 3 काइंड्स की होती है। कौन कौन सी? सेंसुअल, फॉर्म एंड फॉर्मलेस बिकमिंग। इसे बिकमिंग बोलते हैं, भाव को बिकमिंग बोला जाता है। 3 टाइप्स की होती है, सेंसुअल, फॉर्म एंड फॉर्मलेस बिकमिंग। नेक्स्ट, जाति। भाव से फिर जाति आती है। जाति को बर्थ और रीबर्थ भी बोला जाता है, पुनर्जन्म। पहले इच्छा आई, ठीक है, फिर पुनर्जन्म हुआ। इस कॉज्ड बाय बिकमिंग, भाव से ही बर्थ हुआ। द जीव इज कॉट अप इन द व्हील ऑफ द वर्ल्ड एंड रिमेन्स इन इट टिल इट अटेन्स निर्वाणा। जो जीवा है, जो सोल है, ठीक है, वो इस संसार के चक्र में बंधी रहती है, और तब तक उसके अंदर बंधी रहती है जब तक वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेती। इट रेफर्स नॉट जस्ट एट द बर्थ एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ टाइम, बट to birth as a new person which is acquisition of a new status और position। ये सिर्फ एक जन्म नहीं है नई जिंदगी का, बल्कि एक एज अ न्यू पर्सन की ओरिजिनेशन है। मीन्स एक एज अ न्यू पर्सन, एज अ न्यू स्टेटस और पोजीशन। कोई भी पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है, कोई भी पर्सन न्यू स्टेटस मिलता है, उसे कुछ मिलता है, तो उसका एक तरह से लाइफ की न्यू बिगनिंग होती है। तो वही उसी वे में उसे बताया गया है। नेक्स्ट, जाति से जरा मरण, जिसे हम बुढ़ापा बोलते हैं, ओल्ड एज, डेथ, ठीक है, ये किस कारण होती है? बर्थ से। रीबर्थ कॉज द होल चेन ऑफ द वर्ल्ड सफरिंग्स।
जो रीबर्थ है वो पुनर्जन्म कारण बनता है पूरी वर्ल्डली सफरिंग्स की चेन का। आफ्टर अ मैन इज कॉट इन द व्हील ऑफ द वर्ल्ड, डिसीजेस, ओल्ड एज, सफरिंग, डेथ एक्सेट्रा अकर्स। मनुष्य के इस संसार की चेन में बंधने के बाद, इस चक्र में बंधने के बाद ही उसके साथ बीमारियां होती हैं, बुढ़ापा आता है, दुख आता है, ठीक है, और डेथ आती है। ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं जब वो इस चेन में, इस चक्र में, संसारिक चक्र में, वर्ल्डली सफरिंग्स की चेन में बंध जाता है तो, ठीक है। सो ये थे हमारे 12 दुखों के कारण, ठीक है, जो 4 नोबल ट्रूथ में सेकंड वाले में देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग में बताए गए हैं बुद्धिज़्म के द्वारा। वन मोर थिंग, जो ये 12 द्वादश निदान है हमारे, ठीक है, हाँ, सो इसमें जो संस्कार और अविद्या, ये है हमारे पास्ट लाइफ, ठीक है, एंड 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये है हमारे प्रेजेंट लाइफ के अंडर आते हैं। और जो लास्ट के 2 हैं जाति और जरा मरण, ये फ्यूचर लाइफ के। ओके, सो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जल्दी से जाकर मेरा चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।